आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बताऊंगी रेकी के। रेकी हीलिंग के बेनिफिट्स आप लोग पूछते रहते हैं। आज इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगी जो जीवन में आपने सोची भी नहीं होंगी कि ऐसी चीजें भी हमारे साथ हो सकती हैं अगर हम रेकी हीलिंग सीख लेंगे। तो देखिए, रेकी हीलिंग की जो पहली बारी वीडियो मेरी देख रहे होंगे उनको समझाना जरूरी है कि रेकी हीलिंग क्या होती है। देखिए, ये एक टेक्निक है, एक पद्धति है। जैसे हम कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हम लाइट जला रहे हैं, ये भी एक हमारा आविष्कार है। आविष्कार टेक्निक आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। हम टेलीविजन देख रहे हैं, वो भी आविष्कार है। बस वैसे ही रेकी हीलिंग भी एक तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने शरीर की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, मन की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, जीवन की समस्याएं ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी ठीक करने वाला तरीका ऐसा नहीं होता जिसमें मन की भी बीमारियां ठीक हो और जीवन की भी समस्याएं ठीक हो जाए। ये एक ऐसी अनोखी चीज है। तो देखिए, अब लोगों को लगता है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या तकनीक है जिससे हम खुद ही अपने डॉक्टर भी बन जाएंगे। जैसे मोबाइल काम करता है ना आसपास फैली हुई तरंगों पे, बस वैसे ही ये तकनीक भी तरंगों पे काम करती है। अब देखिए, टेलीविजन चलता है तरंगों से। विज्ञान कितना आगे चली गई है। रेकी हीलिंग बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन क्या हुआ, बाद में लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर ये दोबारा फिर से आई तो लोगों को लगता है कि ये शायद नई पद्धति है। नई नहीं है, ये पुरानी है। इसमें भी हम वातावरण की तरंगों को ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम मोबाइल करता है वो काम हम करते हैं। उसके सिग्नल को हम खुद पकड़ लेते हैं और फिर जब हम उसके सिग्नल को पकड़ते हैं तो अपने हाथों से हम सिंबल्स बना के अलग अलग तरीके से किसी को भी हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। कोई हमसे बहुत दूर है, हम उसे हील कर सकते हैं, मतलब हम उसे ठीक कर सकते हैं। ये इस तरीके का तरीका है। तो और ये क्या है, तरंगों से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। क्योंकि क्या है, जो आसपास तरंगे हैं वो क्या है, ऊर्जाएं ही तो हैं। वो ऊर्जाएं हम लेकर अपने आप को ठीक करते हैं। मोबाइल देखिए कितना बढ़िया आविष्कार है। बस वैसे ही रेकी एक आविष्कार है, एक विज्ञान है और एक तकनीक है। देखिए, ये हो गई अब रेकी की बात। अब लोग इसके बेनिफिट्स पूछते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, मेंटल होती हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप होती है। हर चीज अपने स्तर पर धीरे धीरे होती रहती है। कोई चीजें फटाफट हो जाती हैं, लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो आप सोचिए कि बड़ी गहरी बात है। हम क्या है, ये इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। हमें बीमारी हो गई, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, हम इनसे बाहर ही नहीं निकलते। या फिर अपने जीवन में हमें कोई गोल है, हमें नौकरी चाहिए, ये हम सिर्फ इतनी चीज़ों तक ही रहते हैं। समस्या, कोई हमें तंग कर रहा है, हम ये नहीं कर पा रहे, बस। लेकिन हमारा अस्तित्व और हम इससे बहुत आगे हैं। अब बेसिकली हम अपने जीवन की बात करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं अपने जीवन के साथ। हम जो हमारे साथ घट रहा है आसपास वातावरण में, हम उसी के हिसाब से ही सोचते हैं, उसी के हिसाब से ही हमारा मन बन जाता है और उसी के हिसाब से हमारी इच्छाएं होती हैं। जो भी चीजें हैं हम उसके हिसाब से ही मानने लग जाते हैं। हम उससे बाहर अपने आप को सोच ही नहीं सकते। आज उसने मुझे तंग किया, मैं रेकी में डाल दूं, वो मेरे पास ही ले आई। मतलब हम अपना दायरा, जो हमारे आसपास की चीजें, उसके साथ ही बना लेते हैं। फिर क्या होता है, हमारे मन में जो चीजें चल रही होती है ना, उसी के हिसाब से हमारे अंदर हमारी इच्छाएं भी जागृत होती हैं। हमारी आत्मा उसी के हिसाब से हमें निर्देश देती है। जीवन में समस्याएं सिर्फ वही हैं जो कि हमें दिख रही हैं, जो परिस्थिति है, जो लोग हैं। हम वही करते हैं जो हमारा मन हमें सोचने को बोलता है। हम अपने दिमाग के, अपने मन के गुलाम बन के रह जाते हैं। जो हमारा मन चाहता है, आज हमें मीठा खाने का मन है तो बस हम मीठे की तरफ ही भागेंगे। आज हमारा मन है हमने अच्छी सी पिक्चरें देखनी है, हम उसी की तरफ भागेंगे। हमारा मन है हमें कुर्सी वाली नौकरी मिल जाए। ये बहुत छोटे स्तर की बात है। आपको लगेगा ये कहाँ छोटे स्तर की है, छोटे स्तर की बातें हैं ये हमारे मन की सिर्फ एक इच्छाएं हैं कि हमें मिले, हम इनके लिए भागते हैं, इन्हें हम रेकी में डालते हैं। अब क्या होता है कि हम इन्हीं से ही जुड़े, हमारी प्रॉब्लम्स भी ये है। अब
हमारी जो आत्मा है वो भी इन्हीं से रिलेटेड सोचती है। जो वो और गहरा सोचने की कोशिश करती है, उस तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। कैसे पहुंच पाएंगे? हम कभी इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते। हम सिर्फ इन्हीं के आगे पीछे भागते रहते हैं अपने जीवन में कि हमें यही चाहिए, जो हमारा मन चाहता है हम वो करते हैं। हम अपने मन के, अपने दिमाग के गुलाम बन के रह जाते हैं और उसी के अनुसार जीवन में काम करते हैं। हमारा मन हमें भटकाता रहता है, आज ये करना, आज ये करना है, इसने मुझे ऐसे बोला। हम अपने आप को रूल नहीं करते, हमारा दिमाग, हमारा मन हमें रूल करता रहता है, बस हम चलते रहते हैं। लेकिन रेकी हीलिंग देखिए क्या चमत्कार कर देती है। हम अपने दिमाग और अपने मन के गुलाम नहीं बनते, बल्कि हम खुद ही जो हमारी आंतरिक इच्छा होती है, जो हमारी आत्मा की इच्छा होती है, हम वो चीज़ें देते हैं निर्देश, अफर्मेशंस अपने मन को और अपने दिमाग को, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऑटोमेटिक फीड हो जाती हैं। हमारा जो चक्रों का संतुलन है उसी के हिसाब से बन जाता है, और फिर हम अपने मन और अपने दिमाग के गुलाम नहीं बनते, बल्कि हमारा मन और हमारा दिमाग हमारा गुलाम बन जाता है। और हम जीवन में वही चीज़ें पाते हैं, वही काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं। हम परिस्थिति के वश, लोगों के वश, या अपने आसपास की जो हम देख रहे हैं सराउंडिंग्स, उनके अनुसार ही हम डिसीजंस नहीं लेते। हम जीवन में जो चीज़ें करने के लिए आए हैं, जो हमारी एक आत्मा की भूख है, जो हमारी आत्मा की एक तड़प है, जो हमारे अंदर की बातें जब हम अकेले बैठते हैं तो हमारे मन में आती हैं, जो हमारी वो इच्छाएं जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते, जो हमारे सपनों में आती हैं, बस रेकी हीलिंग करने के बाद हम जो ये समस्याएं हैं ना, जो हमारा मन हमें रूल करता है, हम उससे बाहर निकलते हैं। जो हमारा दिमाग हमें रूल कर रहा है, हम उससे बाहर निकलते हैं और हम अपने मन को रूल करने लग जाते हैं। मेरा भी कितनी बारी मन करता है कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊं, आलस कर लूं, मैं छोड़ दूं, बहुत वीडियोस हो गई, बहुत मैंने बता दिया लोगों को रेकी हीलिंग के बारे में, क्या मुझे और बताना है, रोज की वही बातें हैं, वही चीजें हम समझा रहे हैं। कभी कभी मुझे भी डर लगता है, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, तो मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं? सिंपल, मैं रेकी में अपनी हीलिंग के बाद ची बॉल बनाती हूँ, ची बॉल में डाल देती हूँ कि मेरा माइंड वापस मेरे काम की तरफ फोकस हो जाए, मैं वीडियोस की तरफ आ जाऊं, मैं वापस अपने काम को सोचने लगूं कि मैं और भी नई नई चीज़ें जो मुझे पता लगती हैं, जो मैं देखती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि अगर मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बना सकती हूँ तो मुझे बनानी चाहिए, नहीं बना सकूंगी तो बात दूसरी है। अगर मैं बंद कर दूंगी, जो नई नई चीज़ें मैं जान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, या मुझे लगता है कि लोगों को भी नई चीज़ें चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं उससे उनको भी रोक रही हूँ और खुद को भी रोक रही हूँ, उस कनेक्शन से भी रोक रही हूँ। तो मैं अपने आप को अपनी हीलिंग में डाल देती हूँ, फिर मैं रेगुलर ये चीज़ करती हूँ, मैं अपनी फॉर्म में आ जाती हूँ। कभी किसी दिन मुझे किसी बात पे मैं बड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हम हीलिंग करते हैं, उसके बाद हमें गुस्सा आता है, हम में डिस्टर्ब होते हैं। अब मुझे उससे बाहर निकलना है, क्योंकि काम करना है, सब कुछ करना है, अपने आप को पीसफुल रखना है। फिर मैं सिंपल अपनी हीलिंग में डाल देती हूँ ची बॉल बनाकर कि मैं इस चीज़ से अपने दिमाग को हटाऊं और इस चीज़ में फोकस रखूं, और इस चीज़ में या किसी इंसान पे मुझे पर्टिकुलर भाव गुस्सा आ रहा है, मैं इस पे गुस्सा ना करूं। क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है हमें किसी पे गुस्सा करने का और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। बस सिंपल, थोड़ी देर में मेरा माइंड वहाँ से हट के दूसरी चीज़ों में लग जाता है। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फीड करके वापस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती रहती हूँ। देखिए, हर एक का अपना नेचर भी होता है, एक बेसिक नेचर भी होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को खुद मोटिवेट कर ही नहीं पाते, पॉजिटिव नहीं हो पाते, उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेरा बेसिक नेचर ही पॉजिटिव है, वो मेरे नेचर में ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये चीज़ परेशानी में भी, मैं सपने में भी कहीं प्रॉब्लम में आती हूँ ना, मैं वह सिंबल बना के हीलिंग करके निकलने की कोशिश करती हूँ और निकलती हूँ। हाँ, जब मेरा एंड में, जब मेरा सपना खत्म होता है, अगर मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन ढूंढती हूँ हीलिंग करके। तो ये एक बेसिक नेचर भी होता है कि आप बेसिक नेचर से कैसे हैं, क्या आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। तो मेरा बेसिक नेचर भी ऐसा है कि अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज के उसमें लेना, पॉजिटिव उसमें सोचना, चलो कोई भी दिक्कत आई है तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी होगी, वो मेरा बेसिक नेचर है, मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी निराश होती हूँ, मैं भी दुखी होती हूँ,
फिर मैं अपने आप को वापस उन चीज़ों के थ्रू निकाल लेती हूँ। अगर रेकी हीलिंग नहीं होती तो जो वो नॉर्मल डिप्रेशन सी कभी-कभी आती है, वो आती, बिल्कुल आती, लेकिन रेकी हीलिंग थोड़े दिनों में उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल देती है और मैं खुद भी अपने मन की गुलाम बनूँ, अपने दिमाग की गुलाम बनूँ, बजाय इसके मैं उन सारी चीज़ों को रूल कर सकती हूँ। और जब मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों नहीं आपके साथ शेयर करूँ? मैं क्यों ये बताऊँ कि हाँ, मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा ही स्ट्रांग हूँ। नहीं, हर आदमी कमज़ोर होता है, लेकिन ये जो हमारे मेथड्स हैं ना, ये हमें स्ट्रांग रखते हैं, हमें पॉजिटिव रखते हैं, हमें जीवन में बहुत आगे ले जाते हैं। हम अपने मन के गुलाम नहीं बनते, हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं बनते, हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते। देखिए, सच मानिए, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी पीछे बहुत बहुत परेशानियों से मैं गुजरी, बहुत परेशानियों से, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मैं अपने आप को मानसिक रूप से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उठ पाऊंगी। लेकिन रेकी हीलिंग ही मुझे कहीं ना कहीं, ये मेरी मोटिवेशन ही मुझे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से उठने के लिए प्रेरित करती है कि मुझे वीडियोस बनानी है, लोगों को बताना है। जिन चीज़ से मैं बाहर आई हूँ, लोग भी उससे सीखे, क्योंकि देखिए, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, फिर इन परिस्थितियों में अगर हमारा कोई अपना चला जाए, अब बिल्कुल लॉकडाउन के समय जब सब कुछ बंद था, मेरे पिताजी चले गए, मैं उनसे मिल नहीं पाई, मम्मी 1 महीने बाद ही चली गई, मैं उनसे भी नहीं मिल पाई। वो जो एक दुख था, वो जो एक दर्द था, अचानक ही दोनों के दोनों ही चले गए और जीवन से, अभी आप ये लगाइए कि इसको 5-6 महीने हो गए, तो ये बात मैं आप लोगों को प्रॉपरली बोल पा रही हूँ। वरना मैं अपनी वीडियोस में उनका, अगर मैं कुछ बोलने भी लग जाती तो मेरे आंसू ही इतने निकल आते थे कि मैं उनका नाम भी नहीं ले पाती थी। इवन अभी भी मैं आपको वीडियो बना रही हूँ तो मेरे आंसू निकल आए, ये सोचने के लिए। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि इंसान एक ही पल में बिल्कुल अकेला हो जाए। माँ बाप ही होते हैं, माता पिता ही होते हैं, उनका कोई मुकाबला हमारे जीवन में नहीं होता। ये चीज हम समझते ही नहीं। ये हम कब समझते हैं? जब वो चले जाते हैं। ठीक है, तो उनका जाना, वो भी अचानक से जाना, और एक पल के लिए भी आप उनसे बात नहीं कर सकते। चलिए, पिताजी चले गए, 3-4 दिन उन्हें फीवर रहा, मम्मी तो 1 महीना हमारे सामने उनकी याद में तड़पती रही। आजकल वीडियो कॉलिंग होती है, हम उन्हें देखते रहे 5 दिन, उनसे हम वीडियो में बात करते रहे। हम वीडियोस में ही सामने, उन्होंने तो दम आंखों के सामने, वीडियो में हम लोग उनको देख ही रहे थे, बात कर रहे थे उनसे, और फिर उसी टाइम उन्होंने तोड़ा। तो वो चीज़ें अपने दिमाग से मैं नहीं निकाल पा रही थी। बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेकी हीलिंग मुझे उन चीज़ों से बाहर लाने वाली बनी। देखिए, वो जो तकलीफें हैं, वो जो हमारे जीवन में चीज़ें अलग हो जाती हैं, जो बिछुड़ जाती हैं, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। ना हम जीवन में कभी उन चीज़ों की भरपाई कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं सोच सकते कि उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन हमें जीवन उसके बाद भी जीना होता है। हमें जीवन उस सच्चाई और उस कड़वाहट के साथ ही जीना पड़ता है। फिर उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हम लोग सोचने लग गए, चलो ओल्ड एज थी, पेरेंट्स चले गए, कोई बात नहीं, बेड रिडन तो नहीं हुए, बिस्तर में तो नहीं पड़े, चलते चलते निकल गए, दोनों साथ में ही चले गए, अब साथ में एक साथ हैं। किसी को विदाई, दूसरे का एक, वो ये कहो कि विछो नहीं सहना पड़ा। ये चीजें सोच के कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव करा, लेकिन वो एक अकेलापन, अंदर से बिल्कुल खालीपन कि हम बिल्कुल बिना माता पिता के हो गए, वो सोच से अपने आप को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। बाकी तो मुझे नहीं पता, हम सब भाई बहनों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन रेकी हीलिंग में मैंने ये चीजें डाली, और इवन उस समय भी मैं अपने आप को पॉजिटिव रख पाई, अपना काम रेगुलर कर पाई। हालांकि मेरी वीडियोस रुकी, लेकिन मैं काम करती रही। कई दिन तक नहीं काम हुआ, हो भी नहीं सकता था ना, कुछ दिन तो काम रुकेगा ही रुकेगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हम मशीन है और हम बिल्कुल भी काम ना रोकें, 10-15 दिन भी हम बिल्कुल वैसा ही करते रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल काम रुका, परेशानी हुई, डिस्टरबेंस हो, या बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन वापस हमें उस चीज़ से बाहर आना होता है।
उस डिप्रेशन से बाहर आना होता है, उस दुख से बाहर आना होता है। अपने आप को वापस, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी ऊर्जाओं को वापस इस दुनिया में लगाना होता है कि हम तो हैं, हमें तो अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को करना है, और जो चीज़ें हमारे लिए निश्चित की गई हैं वो हमें बिल्कुल कंप्लीटली करना है। जब हम कुछ करने के लिए आए हैं तो क्यों ना उन चीज़ों को करें। तो वापस अपने आप को मोटिवेट करने में, अपने आप को लगने में रेकी हीलिंग, मेडिटेशन, ये 2 ही चीज़ें हैं बस। देखिए, आप अपने जीवन में सिर्फ कुछ चीज़ों को ही प्रमुखता दे देना तो भी आप जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। अपने इष्ट को कभी मत छोड़िए, जो आपके इष्ट देव हैं, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ करें वो ज़रूरी है, ठीक है। साथ में आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए, जो मैं रेकी हीलिंग की बात कर रही हूँ, उसको आप रेगुलर यूज़ कीजिए। जैसे हम नहाते हैं ना, बस वैसे ही अपने रूटीन में ले आइए उसको। और दूसरा, मेडिटेशन। देखिए, आप किसी भी समस्या से, किसी भी दुख से बाहर आ सकेंगे। कोई अपना भी छूटता है ना, ऐसा भी मन करता है कि हम भी मर जाएं। हम क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, अब इस जीवन में क्या होगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा, ये वाली फील आती है। लेकिन फिर भी जब आप रेकी हीलिंग करेंगे तो इन सारे थॉट से आप बाहर निकलते हैं। क्या होता है, जब हमारे अपने एकदम से ऐसे चले जाते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं एक अलग ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक अलग ही मोड में आ जाते हैं, और फिर हम उस मोड से बाहर ही नहीं आ पाते लाइफ लॉन्ग। मतलब एक पक्ष ना हमारे जीवन का ना उदासीन सा हो जाता है। हमने उस उदासी को भी कहीं ना कहीं कवर करना होता है, उन ऊर्जाओं से हमें कवर करना होता है। और जब हम रेकी हीलिंग करेंगे ना, तो हम अपने मन को, अपने दिमाग को अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि तुम्हें भटकना नहीं है। जो चीज़ें चाह रहे हो, तुम सोच रहे हो, उन्हीं में नहीं उलझना है। वो काम करने हैं जो हम चाह रहे हैं, वो चीज़ें सोचनी है दिमाग को जो मैं चाह रही हूँ। वो मन सोचेगा, मन चाहेगा जो मेरे उद्देश्य हैं मेरे जीवन में। बस आप अपने उद्देश्यों को बिल्कुल क्लियर रखिए, समझिए, और रेकी हीलिंग को एज अ टूल अपनी लाइफ के लिए यूज़ करते रहिए। फिर देखिए, रेकी हीलिंग के बेनिफिट्स आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो ऊर्जा है, खुद ही आपको समझ ही आते रहेंगे। फिर तो आप लोगों को बताएंगे, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। आप बिल्कुल बदल जाएंगे, और पता नहीं आपको कैसा लगेगा कि मेरे ऊपर से कितना बोझ उतर गया, और किन चीज़ों के बारे में मैं सोचता था या सोचती थी, अब देखो जीवन क्या है। देखिए, ऐसे ही रेकी हीलिंग की बातें मैं बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए लेकर के आती हूँ, ताकि आप सब लोग रेकी हीलिंग से जुड़ें और रेकी हीलिंग मेडिटेशन को अपने जीवन में नॉर्मल जगह दे दें। जैसे आपने नहाने को और ब्रश करने को दिया, उसी तरीके से आप दे दीजिए। देखिए, पहले हम लोग दातुन करते थे ना, अब हम करते हैं ना डेली ब्रश, साबुन नहीं यूज़ करते थे, अब रेगुलर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही ये भी ज़रूरी चीज़ है, इसको भी अपने जीवन में बिल्कुल एक ज़रूरी जगह दे दीजिए। ऐसे ही मैं ज्योतिष की बातें भी लेकर के आती हूँ बहुत ही सरल भाषा में, और आपके ऑरे के बारे में जानकारी लाती हूँ। जो अब अपने ऑरे के बारे में समझते हैं तो आप रेकी की चीज़ें भी समझ सकते हैं, वास्तु है, अंक शास्त्र है, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप जल्दी से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखे कि आखिर रेकी हीलिंग ने आपके जीवन को कैसे बदला, क्या क्या चीजें आपको भी लगी, क्या आप भी ये चीजें करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो चेंज कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ को रूल कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लाऊंगी, तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।